नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं विधानसभा के 1 के प्रवक्ता तथा रणनीति समन्वयक राकेश सिंह यादव ने विधानसभा 1 के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय का नामकरण घोषणावीर श्रीमान बजर बट्टू किया है। इंदौर विधानसभा 1 में भाजपा उम्मीदवार श्रीमान बजर बट्टू के दावों और बयानों का सिलसिलेवार जवाब देने के साथ श्रीमान बजर बट्टू उम्मीदवार से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है श्रीमान बजर बट्टू उम्मीदवार तथ्यात्मक जवाब देंगे। वहीं सर्वप्रथम भाजपा उम्मीदवार एवं भाजपा नेताओं के अभी तक के दावों और आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देने के बाद 5 प्रश्न भाजपा उम्मीदवार से पूछे जाएंगे। इसके बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। देखिए सभी पत्रकार बंधु और मेरे मित्रों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विधानसभा 1 को लेकर बुलाई गई है। आप सब यहाँ आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। 2 सेशन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के डिटेल में आपको बता रहा हूँ। पहला वो बातें जो भाजपा के उम्मीदवार ने जिस दिन से टिकट घोषित हुआ है उसके बाद आज तक पब्लिक डोमेन में बोली है। दूसरी 5 वो सवाल हैं जो कांग्रेस द्वारा भाजपा प्रत्याशी से पूछे गए हैं और इसके बाद आपके सवाल और मेरे जवाब रहेंगे। सबसे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन आज कर दिया 17 तारीख तक के लिए। उनको नाम दिया है श्रीमान बजर बट्टू। अब वो इसी नाम से विधानसभा में पुकारे जाएंगे। इस नाम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, वो सबसे बेहतर अर्थ भाजपा उम्मीदवार समझते हैं, क्योंकि इस विधानसभा में जहां वो मेहमान बन के चुनाव लड़ने आए और बहुत बार 14 साल से बजर बट्टू बनते रहे, लेकिन कभी विधानसभा के लोगों ने ये सोचा नहीं था कि ये बजर बट्टू एक दिन उनके विधानसभा में भी चुनाव लड़ने आ जाएंगे। इसलिए उनका नामांकन श्रीमान बजर बट्टू किया गया है और इसी नाम से मैं आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करूंगा। सबसे पहली बात, जब उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो एक सम्मेलन में उन्हीं के मार्गदर्शन में यह स्पष्ट बोला गया कि ब्राह्मण समाज और बनिया समाज बर्तन मांजेगा। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के वो मिस्टर बजर बट्टू से, श्रीमान बजर बट्टू से, कि ये ऐसा बयान आने के बाद भी उन्होंने दोनों समाज से माफी क्यों नहीं मांगी। इसका ये साफ मतलब है कि उनका मौन समर्थन जातिवाद फैलाने में है और जातिवाद के जरिए अपमानित करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने नारी सम्मान को ठेस पहुंचाई है, नारी शक्ति को ठेस पहुंचाई है, सुर्पनखा बोलकर बार बार इस शब्द का वो उपयोग करते हैं। कभी महिलाओं को अपमानित करते हैं, कभी हमारी बेटियों को अपमानित करते हैं, कभी बहनों को अपमानित करते हैं। क्या वो इस शब्द के लिए पूरे प्रदेश की जनता से, इस विधानसभा की जनता से माफी मांगेंगे, महिलाओं से माफी मांगेंगे, या अपने शब्द पे कायम रहेंगे? और अगर अपने शब्द पे कायम रहते हैं तो इस क्षेत्र की बहन बेटियां 17 तारीख को इसका जवाब देंगी और 3 दिसंबर को सुर्पनखा का मतलब क्या होता है इस विधानसभा में हार के बाद वो समझ जाएंगे। तो अब उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनको माफी मांगना है या नहीं मांगना है। इस पे अपना मत मीडिया के समक्ष और जनता के समक्ष स्पष्ट करना चाहिए। इंदौर में आग लगाने का दावा करने वाले विधानसभा 1 में क्या आग लगाने आए हैं, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। जिसके विचार ऐसे हों, जिसके संस्कार ऐसे हों, जो एक छोटी सी बात पे ये बोल सकता है कि मैं इंदौर में आग लगा दूंगा, वो आज विधानसभा 1 में किस लिए आया है? क्या आग लगाने आया है या वही संस्कार यहाँ भी कायम करना चाहते हैं? इसका भी उनको जवाब देना चाहिए। उनका बयान आया, हम बहुत बड़े नेता हैं, हाथ वाथ नहीं जोड़ेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। कितने बड़े नेता हैं? वो इतने बड़े नेता हैं कि जब बंगाल गए
बड़े बड़े दावे किए, वहां से मात खा के वापस लौटे। 10 साल से राजनीतिक बेरोजगार थे, मध्य प्रदेश सरकार में कोई काम नहीं मिला। उसके बाद आपने कभी सुना है कि कोई थानेदार हवलदार बना? भाजपा में होता है, पहले इनको थानेदार बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बने, और अब हवलदार बन के विधायक का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और वो भी कहाँ आ रहे हैं? विधानसभा 1 में। भाई विधानसभा 3 में 5 साल अघोषित रूप से विधायक यही थे। वो झूठ बोलते हैं कि मैं यहाँ नहीं था। जब 3 नंबर के अघोषित विधायक आप थे, 5 साल आपने काम किया है, तो पलायन क्यों किया? विधानसभा 3 में अगर बड़े नेता थे तो चुनाव क्यों नहीं लड़े? और अगर इतने ही बड़े नेता थे तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष आज तक क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री आज तक क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट आज तक क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सदस्य आज तक क्यों नहीं बुलाया? आज तक उनको यहाँ की सरकार में मंत्री तक नहीं लिया गया। तो ये इतने बड़े नेता हैं, जो दावे करते हैं वो हकीकत में नहीं है, लेकिन लोगों को डराना, धमकाना, खौफ दिखाना, गुंडों को साथ लाना, पैसे को दिखाना, ये वो कर सकते हैं, ये उनके हाथ की बात है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता होते तो आज विधानसभा 1 में गलियों में घूमकर वोट नहीं मांगते होते, बल्कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते। देखिए, संजय शुक्ला ने काम ही इतना करा है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मैं तो बात रखने के लिए आया हूँ, सिर्फ बात रख नहीं, मुझे इसलिए भेजा गया है कि जो छद्म आदमी सामने है, जो मायावी है, जो धोखे में माहिर है, संजय शुक्ला बहुत सीधे और सब इंसान है। वो माँ के साथ, बहन के साथ एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जहाँ उन्हें सभ्यता सिखाई है। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो छद्म है। और जहाँ तक यहाँ मैं खुद यादव हूँ, तो मैं जानता हूँ भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है, और मैं निपटूंगा इनसे। देखिए, मुझे तो लगता है उनके संस्कार ही नहीं है, उन्हें तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जिस तरह के कर्म कर रहे हैं उससे भारत की प्रजातंत्र और राजनीति नष्ट हो रही है। चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से उलझुल जातिवाद फैला रहे हैं, तो वो इस स्थिति में नहीं है कि वो मध्य प्रदेश या देश की राजनीति में जाएं। वो इस तरह से जातिवाद, नफरत फैलाएंगे तो देश में बहुत दिक्कतें होंगी। देखिए, मैंने तो उस मामले को लेकर शिकायत की चुनाव आयोग के पास, और उसमें शिकायत रजिस्टर्ड भी हुई है। वो मेरा ये कहना है कि रात की 12:30 बजे आप किसके आंख बुझाने पहुंच गए? यानी आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं जबकि परमिशन 10:30 तक की है। तो इस तरीके की हरकतें करना उनके लिए आम बात है। वो मऊ चुनाव में भी बहुत पहले ऐसा कर चुके हैं, खुद की गाड़ी तोड़वा चुके हैं, पत्थर फेंकवा चुके हैं, पश्चिम बंगाल में गाड़ी में फंसे हुए हैं, लेकिन मोबाइल नहीं छूट रहा, लाइव हो रहा है। मैं गाड़ी में गिर गया हूँ, मेरे पीछे गुंडे हैं, मेरी जान है, खराब जान जा सकती है। अरे जिसकी जान जा रही है मोबाइल से लाइव करेगा? तो वो नौटंकी में माहिर हैं, बजर बट्टू हैं, नंबर 1 है, इसलिए श्रीमान बजर बट्टू उनको नाम दिया है। 5 साल की उपलब्धि का जो पर्चा है वो आज ही हमने जारी करा है, वो आपको अभी उपलब्ध करा देंगे। जो जो काम किए हैं वो जारी करें, जो काम करना है वो भी जारी करा है। वो सब यहाँ प्रचार तंत्र में उपलब्ध है। वो मैंने इसलिए यहाँ नहीं रखा कि हम इस मुद्दे पे जा रहे थे। अभी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, उसके बाद भी कोई सवाल रहा तो मैं, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है यार, 2-3 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जहां इस मायावी की हर बातों का उजागर किया जाएगा। जिस स्तर पे वो जाएंगे उस स्तर पे जवाब दिया जाएगा। ये वो कान खोल के सुन ले। वो तो प्रजातंत्र का अपमान करना उनकी आदत है। वो तो मोदी जी को भी बोले थे कि मोदी जी जैसे हो जाओगे शादी वादी करने नहीं हो पाएगी। तो जो मोदी जी का मजाक उड़ा सकता है वो तो सबका कर सकता है, तो उनसे हम सभ्यता की अपील नहीं कर सकते। देखिए, मुद्दा ये है कि जो नशे को कैसे प्रतिबंधित करना। अब शराब का जो नियम है वो सभी लोगों से बात करके बनता है कि क्या पॉलिसी बनेगी। वो गवर्नमेंट के आने के बाद एक निर्णय तय होता है। सिर्फ शराब पे प्रतिबंध लगा देने से शराब रुक जाएगी ये भी नहीं होता है। उसके लिए एक सामाजिक स्तर पे भी हमें सारे मामलों को खड़ा करना पड़ता है। और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो इन सारे मामलों को प्राथमिकता से रखकर उनको हल किया जाएगा, और हमारे माननीय विधायक संजय शुक्ला जी इस मामले को लेकर आगे तक जाएंगे। देखिए, अगर तकदीर बदलने के लिए उनको यहाँ भेजा है तो विधानसभा 3 की तकदीर क्यों नहीं बदली, यही मेरा सवाल है। अगर विधानसभा 3 की तकदीर उनने 5 साल में बदली होती, यही बातें उन्होंने वहां भी बोली थी। उनके बेटे को कोई नहीं जानता था, वो कोई पार्षद नहीं रहा, वो कोई सीनियर लीडर नहीं था,
लेकिन फिर भी टिकट क्यों मिला? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का पुत्र था। लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय को देख के वोट दिए। क्या हुआ नतीजा? नतीजा ये हुआ कि धोखा मिला, पूरे 5 साल बर्बाद हो गए और मजबूरी में कैलाश विजयवर्गीय को अपने पुत्र को ड्रॉप करना पड़ा। हकीकत तो ये है कि वो मैदान छोड़ के भागे। 67 साल की उम्र में खुद को वापस गली गली घूमना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुखद क्या होगा किसी पिता के लिए? उसकी वजह पिता के कर्म है। बेटे को मैं नहीं बोलता, क्योंकि बेटा तो बहुत सीधा साधा है, वो राजनीति नहीं समझता, लेकिन पिता तो समझते थे। शायद उनके पद चिन्हों पे नहीं चल पाया, इसलिए घर को वापस लौट गया। कि पिछले 5 साल का आपका रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर मैं 20 साल में चर्चा करने जाऊंगा तो बहुत सारे कांड सामने आएंगे, चाहे महापौर रहते हुए या उसके पहले के भी या बाद के भी। तो वो अभी और 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, उसमें वो डिटेल भी आते जाएंगे, क्योंकि वो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे बताते जाएंगे कि मंत्री रह के उन्होंने ये करा इंदौर के लिए, तो हम पूछेंगे कहाँ करा। आज ही अगर मैं सब बोल दूंगा तो आप अगली बार आएंगे नहीं, इसलिए कुछ चीजें डिक्लेयर करी हैं। अब उनके जवाब का भी इंतजार रहेगा कि अपने कार्यकाल की क्या उपलब्धि बताते हैं, तो उसको तथ्यात्मक जवाब दें। मेरा ये कहना है कि हंसी मजाक में वो कोई जवाब ना दें, क्योंकि ये कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है विधानसभा 1 में। अगर तथ्य हैं कि आपने स्विमिंग पूल बनाया तो बताइए कहाँ बनाया, विधानसभा 3 में। और अगर आपके विधानसभा 3 जो आपने जीती थी उसमें काम करा तो वहां से भागे क्यों? इन चीजों का जवाब दीजिए। आप ये मत पूछिए कि पार्टी ने बोल दिया था तो ऐसा है वैसा है। आपने तो बहुत कोशिश करी कि 2 नंबर का टिकट मिल जाए, लेकिन आप वहां किसी को हिला नहीं पाए, तो आपको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा और यहाँ से हार के ही जाना पड़ेगा। देखिए, झूठे आरोप हैं। आप फोटोग्राफ ला के दे दीजिए, वहाँ गड्ढे हुए हैं और गड्ढा छोड़ दिया है और मशीन नहीं डली है, एक आध फोटोग्राफ तो आप ला दीजिए। ये तो भ्रम फैलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और RSS की होती है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं चलने वाली। 600 बोरिंग तो अब तो पब्लिक डोमेन में बता चुके हैं, हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है जो जारी करा है। संजय शुक्ला जी तो संस्कार के कारण बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा जिस दिन सामने आएंगे। मेरे से उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, मैं अपमान नहीं करूंगा, लेकिन तथ्यों पर बात करेंगे तो यही बोला जाएगा। अभी आप जब जनसंपर्क हो रहा है संजय शुक्ला जी से पूछेंगे तो नेचुरली वो तो बड़े हैं हमसे उम्र में, तो बोलेंगे ही ना। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचारधारा की जो लड़ाई है वहां आपने काम नहीं किया तो वो तो बोला जाएगा। देखिए, हमारी तरफ से कोई जुमलेबाजी नहीं होगी। एक भी जुमलेबाजी हो तो आप बताइए। उनकी तरफ से अभी मैंने एक वीडियो में नारा सुना, वो चल रहे थे, वो पीछे कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, शेर आया शेर आया शेर आया। अरे भैया, ये तो इंसानों का चुनाव है, या शेर कैसा आ गया? और शेर आया तो फिर लोमड़ी, सियार, गीदड़ सब आएंगे 2 नंबर से। तो 1 नंबर कोई सर्कस नहीं है क्या जानवरों को लाके सर्कस दिखाया जाए? ये इंसानों का चुनाव है, सभ्य लोगों का चुनाव है। तो आप इंसान बन के लड़िए, शेर आया मत कीजिए, अपने काम बताइए और वोट मांगिए। जो आपने जुमला दिया है जी, ये क्या है? देखिए, 14 साल से वो यहाँ बजर बट्टू बन रहे थे इस विधानसभा में कोई प्रोग्राम में। अब बजर बट्टू का मतलब 2-3 तरह का होता है। एक तो होता है कि नजर उतारने वाला फल होता है, जिससे बच्चों की नजर उतारी जाती है, लेकिन इनकी तो नियत ही खराब है तो इनसे नजर नहीं उतार सकते। अब दूसरा अर्थ होता है कॉमेडियन, या दूसरा एक और शब्द होता है, मैं बोलना नहीं चाहता इतने सीनियर लीडर के लिए, तो वो खुद समझदार हैं। अब बजर बट्टू इसलिए इनको बोला जाएगा क्योंकि जनता ये समझे कि विधानसभा में वो मजे के लिए आए हैं, वो विधानसभा में मौज मस्ती करने आए, सेवा के लिए नहीं आए। ये उन्हीं के शब्द हैं, या हमारे शब्द नहीं कि हम उन शब्द अपने उनके जिमा पे डाल रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं मुझे मजा नहीं आएगा। तो आप मजे के लिए चुनाव लड़ने आए, ये ऐसा क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र की जनता ऐसी नहीं है। सेवा भाव से आते, हाथ जोड़ते, जनता के पास पहुंचते तो बात समझ में आती है, लेकिन आपके मुद्दे कुछ और है, नियत कुछ और है, सोच कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, तो उसका जवाब तो बहुत करारा हर बार दिया जाएगा। विधानसभा में पिछले 10 साल से 2 दिन में 1 बार पानी आ रहा है। कई बार की घोषणा हुई कि लगातार पानी दिया जाएगा, इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, ये नगर निगम का काम है और नगर निगम धोखा कर रही है अगर विधानसभा 1 के साथ, तो ये तो महापौर को जवाब देना चाहिए, क्योंकि महापौर ही उनके साथ घूम रहे हैं, तो उनको करना है और नहीं कर पा रहे हैं महापौर, तो जनता से माफी मांगे 1 नंबर की। जी, 3 नंबर में जो आपने आरोप लगाए हैं नशाखोरी के, जी, नशा सबसे ज्यादा बिकता है, इसका कोई प्रमाण है? पुलिस ने अपने आंकड़े जारी करे हैं, आप बोलेंगे तो मैं आपको आंकड़े दे दूंगा, वो पुलिस विभाग से आप ले सकते हैं। सबसे ज्यादा नशा विधानसभा 3 में बिकता है। विधानसभा 3 में डील होती है 70 करोड़ की। एक ड्रग्स की जो डील हुई है उसमें जो 2 अग्रवाल बंधु थे वो विधानसभा 3 के ही थे, वो डील भी विधानसभा 3 में हुई थी। तो अब ये तो जवाब उनको देना चाहिए कि आप आरोप यहाँ लगा रहे हैं आके और
धंधा तो आपके विधानसभा में सबसे ज्यादा हुआ है।